मैं डॉक्टर मुकेश साहू, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं विजिटिंग कंसल्टेंट श्री दयाल नेचुरल स्पाइन केयर सेंटर जयपुर। आज हम इस एक कोरोना महामारी के दौर में इस प्रकार गुजर रहे हैं कि हमें कल का भरोसा नहीं रहता कि हम कब कैसे कहां संक्रमित हो जाए। हम पिछले साल से देख रहे हैं कि जो कोरोना की लहर है वो प्रथम लहर, द्वितीय लहर और अब सुनने में मिलने लगा है कि हमें तीसरी लहर की भी आहट हो सकती है। आज ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी और मंत्री जी के माध्यम से यह समाचार भी आए कि सितंबर के महीने में हो सकता है तीसरी लहर आज आए, तो उसकी तैयारियां भी सरकार ने शुरू कर दी। तो मैं भी आपसे ये कहता हूँ या निवेदन करता हूँ कि जैसा हमारा टॉपिक है कोरोना महामारी में महिलाएं घर पर अपने परिवार एवं परिवार के सदस्यों को कैसे सुरक्षित रख सकती है, इसके लिए हमें जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं उनका ही पालन करना चाहिए। इसमें हम आपको आयुर्वेद का जो प्रथम एवं मूल सिद्धांत है वो है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यह तीन आयुर्वेद के स्तंभ हैं जो व्यक्ति की रोग निवृत्ति में बहुत अधिक सहायक होते हैं। तो सर्वप्रथम हम निद्रा की बात करते हैं तो व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद पूर्ण लेनी चाहिए, यानी पूर्णतः 6 से 8 घंटे तक रात्रि विश्राम में नींद पूरी होनी चाहिए। इसी क्रम में दूसरा है ब्रह्मचर्य, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पाश्चात्य संस्कृति में एक मेरे हिसाब से कहें तो उनके हिसाब से अलग चीज़ है। आयुर्वेद में यह भी एक स्तंभ है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और एक जो मेन तीसरा स्तंभ है जो आहार है। आहार आज ऐसा विषय है कि जो रोग की निवृत्ति में सबसे अत्यधिक कारक है कि आदमी को रोग से कैसे निवृत्ति मिलती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो घर परिवार में है महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है, और वो महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि आहार का जो पाक है वो हमारी घर की माताएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं वो उन्हीं के माध्यम से तैयार होता है। तो हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी पाक क्रिया कैसी होनी चाहिए, उसको रसोई में कौन कौन से मसाले हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग को देखते हुए ऋतु अनुसार या समय अनुसार या मौसमी बीमारियों के अनुकूल उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें जो सर्वप्रथम चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि खाना बनाने का तरीका। उसमें क्या है कि स्वच्छता, सफाई यह प्रतिदिन आप देखते हो चल रही है। तो बाज़ार से कोई भी जब ग्रीन सब्जी आती है तो आप उसको टैप वाटर से धो के जो भी है सही तरीके से साफ़ सुथरा उपयोग में लेना चाहिए। अब बात आती है कि मसालों में जो इन जो कोरोना महामारी में अत्यधिक उपयोग में आने वाले मसालों में दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, जो नींबू रस है, इनका प्रतिदिन प्रयोग अत्यधिक लाभदायक होता है। इसी क्रम में तुलसी पत्र है, यह भी बहुत अधिक लाभदायक होता है। अब जो हम बात करेंगे उसमें क्या है कि जो हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां होती है उनमें सर्वप्रथम जो 5 इंद्रियों में आँख है, नाक है, कान है, नेत्र है, त्वचा है, तो यह भी एक रोग को दूर करने में सहायक होती है। तो इस परिवार के सदस्यों को जो भी अपनी माँ है, बहन है, वो यह निष्कर्ष पर रहे या निश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर जाए तो प्रतिदिन अपने नासारंध्रों में सरसों के तेल, तिल तेल या एरंडिस है या कोकोनट ऑयल जो भी आपके घर में उस समय उपलब्ध हो वो नासारंध्रों में प्रतिदिन दोनों टाइम लगाए और बाहर जाते समय अवश्य ही
लगाए, क्योंकि रोग का जो प्रवेश है नासा से और मुख से ही होता है, और बाहर से आते ही उसको घर पर तुरंत गर्म पानी के 10 से 15 मिनट तक गरारे करने चाहिए। और उसके जो जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी ऐसे साधन हैं, उनको बाहर ही निकाल देना चाहिए और उनको घर के अंदर प्रवेश में नहीं लाना चाहिए, और अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। जो हमारी अब तीसरी बात है इस विषय में कि कोरोना महामारी में व्यक्ति को किस प्रकार की चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ देखने में बड़ी ही अजीब लग रही है या सुनने में आ रहा है कि एक शब्द बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इम्यूनिटी। तो व्यक्ति की इम्यूनिटी एक ऐसा शब्द है कि यह एक दिन में तो तैयार नहीं होती। यह इम्यूनिटी व्यक्ति की रोज़ प्रतिदिन आपके आहार के द्वारा, यानी क्या आप ग्रहण कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, और डोंट क्या आपको नहीं करना चाहिए। जो इनमें मेन चीज़ है कि हम किस प्रकार का भोजन परिवार के सदस्यों को नहीं खिलाएं या उसका प्रयोग नहीं करें जो उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करें। तो इसमें जो सर्वप्रथम चीज़ होती है कि मैदा से जो भी पदार्थ तैयार होते हैं, नॉन है, भटूरा है, बिस्किट्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, या इडली है, समोसे है, कचौरी है, और भी कोई ऐसी चीज़ है जो इन मैदा से तैयार होती है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी है रिफाइंड ऑयल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। चौथा कि चीनी का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। चीनी में क्या ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज क्या है कि शरीर में जब बढ़ती है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है। हालांकि ये कहते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, लेकिन इस कोरोना महामारी में क्या होता है कि कोरोना के वायरस जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो सेल्स में जाते हैं, और सेल्स में जाने के बाद वहाँ टूटते हैं, और टूटने के बाद सेल्स के अंदर की ग्लूकोज को ग्रहण करके मल्टीपल ग्रोथ करते हैं, यानी रेप्लिकेबल होते हैं, और उनको मीडिया मिलता है और वह अत्यधिक ग्रोथ करते हैं, और जिस कारण शरीर में उनकी वृद्धि हो जाती है, और उस वृद्धि के कारण रोग ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, और उसमें जो भी कोरोना के सिम्टम्स है, विकार है, वो सारे दृष्टिगत होने लगते हैं। तो हमें मीठे का प्रयोग कम करना चाहिए। एक जो चीज़ होती है कि बाहर से जो भी पैकिंग फूड है, या फास्ट फूड है, या जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और सॉल्ट प्रिपरेशन के जितने भी पैकिंग फूड आते हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो बात थी कि हम कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करें। अब चीज़ आती है कि आदमी को घर पर कौन कौन सी चीज़ों को खाने में अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो उनमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आंवला है। इन दिनों आंवला खैर आपको मार्केट में नहीं मिलता ताज़ा प्रिपरेशन में, तो जो बाज़ार में तैयार चीज़ें आती हैं उनमें एक सबसे बड़ी चीज़ है च्यवनप्राश का जो मेन कंटेंट्स होता है वो आंवला ही होता है। तो हमारे आयुष मंत्रालय ने भी ये गाइडलाइन जारी कर रखी है कि प्रति व्यक्ति को 5 से 10 ग्राम च्यवनप्राश प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं को अपने रसोई में जब वो शाम को दूध का सेवन कराती हैं या दूध देती है बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, तो 5 से 10 ग्राम एक चम्मच च्यवनप्राश का भी उनको सेवन कराने के लिए दे। वैसे जो च्यवनप्राश है वो रसायन है, और कोई भी रसायन है वो ब्रह्म मुहूर्त में सेवन योग्य होता है। लेकिन क्या आज महामारी है इसलिए इसको व्यक्ति कभी भी सेवन कर सकता है, जबकि अत्यधिक लाभ के लिए हम इसका सेवन ब्रह्म मुहूर्त में करें तो यह अति लाभप्रद होता है या फलदायी होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सुबह 4 से 6 बजे का समय, जब आदमी शौच आदि से निवृत्त हो जाता है, उसके बाद च्यवनप्राश को गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सेवन कर सकता है। और जो जिनको शुगर है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए
आजकल मार्केट में शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आने लगा है, तो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है अन्य और रसायन है, अश्वगंधा अवलेह रसायन है, भ्रम रसायन है, इस प्रकार की औषधि है। गुड़ूची भी एक रसायन है। गुड़ूची की जो टैबलेट आती है मार्केट में, गुड़ूची घनवटी, गिलोय घनवटी, संसमनवटी, यह भी रसायन है। इसका भी आप नित्य प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। अब इसमें अगली चीज़ आती है कि एक काढ़ा प्रिपरेशन होता है। इस मौसम में क्वाथ निर्माण की प्रक्रिया भी महिलाएं प्रतिदिन अपने परिवार के सदस्यों को पिला सकती है, कि जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ों का जो प्रयोग व्यक्ति अपनी नियमित दिनचर्या में करता है। तो मेरा तो सभी महिलाएं और माताओं से, गृहिणियों से और साथियों से यही निवेदन है कि आप यह कोरोना महामारी में चाय का प्रयोग, कॉफ़ी का प्रयोग लगभग पूर्णतः बंद कर दे या बहुत ही कम कर दे। उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम उनको एक जैसे गर्म पानी बॉईल करो और उसमें दालचीनी, तुलसी पत्र, लौंग, काली मिर्च, सौंठ और नींबू रस और मीठे के लिए आप हल्की सी चीनी या मिश्री पाउडर प्रयोग में ले सकते हो। इस प्रकार ऐसा एक डिकॉक्शन तैयार करके आप उसका प्रयोग कर सकते हो, जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 30 ml से 50 ml की मात्रा में आप निर्धारित करके पिला सकते हो। तो यह भी एक अच्छा कोरोना महामारी में रोकथाम में उपयोग में आता है। अब हम देखते हैं कि अदरक स्वरस है, मुनक्का है और मिश्री है और वासापत्र या मुलठी, इनका भी एक छोटा सा काढ़ा बनाकर भी प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी बात है महिलाओं के लिए इस काल में कि वो ही परिवार की अहम सदस्य हैं, कि जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होता है या कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण उसके शरीर में आते हैं, तो उसको सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि वह अपने आप को स्वयं आइसोलेट करे या परिवार के सदस्य उसको आइसोलेट करे और बीमारी को एक से दूसरे में संक्रमित होने से बचाए। क्योंकि यह एक ऐसा संक्रामक या महामारी का रूप ले चुका है कि व्यक्ति को कभी ही पता ही नहीं चलता कि यह अदृश्य रूप से उसके शरीर में कब प्रवेश कर गया और किस प्रकार उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और कब उस बीमारी की गंभीरता व्यक्ति को हो जाए, कब उसको ज़रूरत पड़ जाए कि वो बीमार होके और इस प्रकार की स्थिति में आ जाए कि उसको अस्पताल जाना पड़े। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, या सभी जो भी हमारी बहन माता बहनें या महिलाएं, उनसे निवेदन है कि वो उस चीज़ को वॉच करे, निगरानी में रखे कि इस प्रकार के किसी में भी लक्षण आए तो वो एक व्यक्ति उसकी पूर्णतः देखभाल करे और उसका आहार का विशेष ध्यान करे। आहार में ही उसको गर्म ताज़ा भोजन खिलाए, गर्म पानी पिलाए, गर्म सूप पिलाए, और जो भी कोई पदार्थ आप उसको खिलाओगे या भोज्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है, जो भी उनको तैयार करके खिलाओ, वो लगभग लिक्विड या सेमी सॉलिड और गर्म हो और हल्का और सुपाच्य भोजन उनको देना चाहिए। इसी क्रम में एक विशेष जो चीज़ है कि हम उनको किस प्रकार की और सावधानियां से अवगत कराएं कि आप ये चीज़ों का सेवन और कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कुछ आयुर्वेद में एक जो मेडिसिन आती है जो इस महामारी काल में रामबाण होती है, तो वो महासुदर्शन घनवटी है। हालांकि मेरा तो सभी से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद चिकित्सा बिना योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से औषधियों का सेवन नहीं करें, क्योंकि औषधियाँ दो प्रकार से होती है, लाभकारी भी होती है और हानिकारक भी होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चित करे कि जब भी वो किसी प्रकार की बीमारी या संक्रामक रोग या अन्य शरीर में विकार उत्पन्न हो,
तो वह निश्चित रूप से एक योग्य आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करे और उसकी सलाह अनुसार औषधियों का सेवन करे, जिससे कि वह अधिक लाभान्वित हो और जल्दी से जल्दी अपने स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर सके, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। अगर वो स्वयं बीमार है और उसकी जो रक्षा कर रहा है, उसकी जो देखभाल कर रहा है, वो भी बीमार हो जाएगा, तो फिर ये आप ये समझ सकते हो कि बीमारी कितनी भयंकर है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सामने वाले को भी स्वस्थ रखे, वह उसकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि उसको स्वस्थ रखने में जो भी सारी भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो नियम है, नियमावली है, उनका पालन करते हुए और आयुर्वेद औषधियों को अवश्य सेवन करें, क्योंकि आयुर्वेद औषधियों के सेवन से ही व्यक्ति बहुत जल्दी लाभान्वित हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ रहने के बाद ही वो संक्रमण से मुक्त रहेगा। क्योंकि संक्रमण के दौरान अगर वो बीमार हो गया तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं हो, और गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होने का मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार की गंभीरता या सीवियरिटी उत्पन्न नहीं हो, जिसके कारण उसको अस्पतालों में चक्कर नहीं लगाने पड़े, बेड के लिए भागना नहीं पड़े, ऑक्सीजन के लिए मदद नहीं मांगनी पड़े, वेंटिलेटर के लिए मदद नहीं मांगनी पड़े। इन सब के लिए एक ही आज के युग में एक ही चिकित्सा है, जो आयुर्वेद चिकित्सा है, जो आपको, आपके परिवार को, आपके सदस्यों को, आपके बच्चों को इस महामारी से बचा सकती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अधिक से अधिक आयुर्वेद औषधियों का आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में सेवन करोगे तो बहुत ही जल्दी लाभान्वित होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हुए आप अपने परिवार को और अपने परिवार के सदस्यों को बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हो। हम आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा और लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो इन बातों में लगभग पूरा हो चुका है और आप समझ चुके हो कि हमें हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए नियमित आहार, शुद्ध आहार, स्वच्छ आहार, गर्म भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अब ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है, तो ग्रीष्म ऋतु की जो आयुर्वेद अनुसार परिचर्या होती है उनका पालन करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे आज के इस कार्यक्रम की विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हो, जिसको हम पढ़ने के बाद आपको जवाब दे देंगे। धन्यवाद।